हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। आज हम लोग जो है मतलब प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं हिंदी का, उसका अगला पार्ट लेकर के आए हैं। टोटल 60 क्वेश्चंस हैं, 60 के 60 क्वेश्चंस हम लोग एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक वीडियो ऑलरेडी इसका हमने 60 क्वेश्चन एक साथ दे दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए उसको। चलिए देखते हैं आज क्या कुछ खास क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके रखिए। आपके काम की ही वीडियो यहाँ बनाई जाती है, फालतू का कोई भी कंटेंट यहाँ पे नहीं दिया जाता है। देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि सही वर्तनी वाला शुद्ध शब्द कौन सा है। ऑप्शंस देखिए, सत सत नमन, रीत्यनुसार, संभावना या फिर कीर्तिवान। तो देखिए इसका जो शुद्ध हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, संभावना मुझे एकदम शुद्ध लग रहा है और संभावना ही इसका शुद्ध होगा भी। अब देखिए अन्य जो है वो गलत क्यों है, जैसे जो शत शत नमन दिया है ना, इसमें जो ता में हलंत लगा दिया है यही गलत है। क्या होना चाहिए था, शत शत नमन, ठीक है, सत सत नमन ऐसे होना चाहिए था। जबकि जो रीत्यानुसार दिया है ये अय्या में बड़ा मात्रा नहीं होगा, क्या हो जाएगा, रीत्यानुसार। क्या हो जाएगा, रीत्यानुसार। संभावना एकदम शुद्धि है। और कीर्तिमान जो लिखा है ना, ये कीर्तिवान नहीं होता, कीर्तिमान होता है, ठीक है। क्या होता है, कीर्तिमान। कीर्तिमान कहते हैं ना, उनके द्वारा इसमें कीर्तिमान हासिल किया गया है, कीर्तिमान प्राप्त किया गया, तो वही है कीर्तिमान होता है, कीर्तिमान नहीं होता, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा, संभावना इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। संभावना की वर्तनी एकदम शुद्ध लिखी है। अगला देखिए, कह रहे हैं कौन से शब्द की वर्तनी मानक है। तो मानक का मतलब यही हुआ कि कौन से शब्द की जो वर्तनी है वो शुद्ध लिखी है। ऑप्शंस देखें, संबंध सरासर गलत है, संबंध, संबंध या फिर संबंध। तो आप देखिए कौन सा इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन जो डी वाला है वो एकदम ठीक हो जाएगा, ठीक है, संबंध, ठीक। तो आगे देखिए, कह रहे हैं कौन सा शब्द अशुद्ध है, हमें अशुद्ध बताना है। ऑप्शंस क्या हैं, शौक, आकाश, माधुर्यता या निरपराध। अब देखिए जो माधुर्यता जो है वो क्या शुद्ध है कि नहीं, तो इसका जो है यही वाला रॉन्ग हो जाएगा। अशुद्ध हमसे पूछ रहे हैं तो माधुर्यता जो है ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माधुर्यता ना ये कोई मतलब कि शब्द ही नहीं है सार्थक। इसका सही मतलब जो सार्थक शब्द है वो क्या होता है, एक तो माधुर्य होता है, क्या होता है, माधुरी, और दूसरा मधुरता, ठीक है, मधुरता। तो माधुर्यता ये कोई सार्थक शब्द नहीं है, बाकी सारी जो वर्तनियां हैं वो शुद्ध है। अगला देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ऑप्शंस देखें, विदोही बिल्कुल नहीं, एक सेकेंड, वैदेही का दरअसल पूछना चाह रहे हैं, तो विदोही नहीं होता है, विदेही भी नहीं होता, विदेही भी नहीं होता, वैदेही हो जाता है, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये वाक्य शुद्धिकरण से बना हुआ है। कह रहे हैं कि आज का अवकाश देने की अनुग्रह करें। आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करें, कुछ अजीब सा नहीं है। फिर कह रहे हैं आज का अवकाश देने की कृपा करें, और नीचे मतलब कि लास्ट ऑप्शन है कृपया आज की अवकाश। आज की अवकाश अपने आप में ही सब गलत लग रहा है, सी वाला एकदम ठीक लग रहा है, ठीक है, कि आज का अवकाश देने की कृपा करें, तो यही वाला शुद्ध है। अगला देखिए, कह रहे हैं कौन सा मिश्र वाक्य है। तो ऑप्शंस क्या हैं, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी, सूर्योदय हुआ और अंधेरा चला गया। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं इनमें से कौन सा शब्द सांप का पर्यायवाची है, ठीक है। तो हमसे सांप के पर्यायवाची कई बार पूछे गए हैं। ऑप्शन देखें, अहि, आभोग, गोकर्ण या फिर उपरोक्त सभी। तो जाहिर सी बात है कि उपरोक्त सभी हो जाएगा, सांप के ये सारी पर्यायवाचियां हैं, भुजंग भी इन्हीं का पर्यायवाची हो जाता है, ठीक है। अगला देखिए, कह रहे हैं कमल का पर्यायवाची कौन सा है। ऑप्शंस देखें, गुलाब, तो कमल का गुलाब तो नहीं होगा, समझ आ रहा है, कमल मतलब कि जो कमल है वो अलग पुष्प है, गुलाब एक अलग है, तो ये तो गलत है। अम्बुज, रजनीगंधा या फिर मल्लिका, क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखें। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा बी वाला, अर्थात अम्बुज, ठीक है। अगला देखिए, कह रहे हैं पावक किसका पर्यायवाची है। तो आपको समझ आ रहा है, पावक, अनल, ये सब किसके मतलब कि पर्यायवाची हैं। ऑप्शन देखें, अग्नि, सूर्य, प्रकाश या फिर वायु। तो क्या हो जाएगा, अग्नि का पर्यायवाची है पावक, ठीक है। अगला देखिए कि हवा के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द है। तो हवा का जो पर्यायवाची है वो आपको बताना है। ऑप्शन देखें, अनिल, अनल, अनंग या फिर अनूप। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए वाला, अनिल, ठीक है। अनिल मतलब हवा होता है, अनल मतलब होता है आग, ठीक है। अगला देखिए, सुधा का समानार्थी आपसे पूछ रहे हैं, पता नहीं क्या है, बार बार स्क्रीन नाच रही है। तो सुधा का समानार्थी शब्द आपको बताना है। ऑप्शंस देखें, प्यासा, नीर, अमृत या फिर तृष्णा। तो आपको पता होना चाहिए कि अमेय, सुधा, पीयूष ये सभी जो है किसके पर्यायवाची हो जाते हैं, अमृत के, ठीक है। ऑप्शन सी वाला। कह रहे हैं स्थिर शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। पर्यायवाची पूछ रहे हैं, विलोम मत लगाने लगिएगा। तो स्थिरता, अडिग, निश्चलता या फिर दृढ़ता। तो स्थिर शब्द का जो पर्यायवाची है वो क्या हो जाएगा,
इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, अर्थात अडिग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि समुद्र का पर्यायवाची कौन सा है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस क्या है, अर्णव, विश्वंभर, उदक या फिर तुंग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शंस के हिसाब से आपको इसका उत्तर चूज करना है, हो जाएगा अर्णव। ठीक है, तो समुद्र के पर्यायवाची में आपको रत्नाकर भी मिलेगा, अर्णव भी मिलेगा, समुद्र तो है ही। अगला क्वेश्चन देखिए, वाजी, वाजी शब्द का जो पर्यायवाची है तो बाजीराव मत लगाने लगिएगा। ऑप्शन देखें, अश्व, वेशर, किंकर या फिर श्रृगाल। तो श्रृगाल तो जो हम लोग सियार बोलते हैं गाँव में ना, उसको कहा जाता है। उत्तर देखिए, वाजी मतलब जो है घोड़े को वाजी कहा जाता है, तो घोड़े का क्या हो जाएगा, अश्व। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि मार शब्द का पर्यायवाची जो है, मार शब्द पर्यायवाची है किस चीज का, जादू का, अधम का, स्वर्ण का या फिर अनंग का। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, डी वाला, यानी कि अनंग का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इनमें से मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये फुल लेंथ जो हमारा फुल लेंथ टेस्ट है, ये मतलब दूसरे नंबर का है, पहला वाला कल ही करा दिए थे, इसके पहले भी हम लोग करवा ही रहे थे, लेकिन 30 क्वेश्चंस करवा रहे थे। ठीक है, तो चलिए, इनमें मदिरा का जो पर्यायवाची है वो कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। सूरा, मधु, अमी या फिर मद। उत्तर क्या हो जाएगा इसका, अमी। अमी जो है ना वो मदिरा का पर्यायवाची नहीं है। तो अमी, सुधा, पीयूष ये सब किसी और के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए अगले में क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है। अब विशेषण विशेष से क्वेश्चन बन रहा है, विशेष से किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, मेरे ख्याल से आपको समझ आ ही रहा होगा अगर हमारे साथ लगातार जुड़े हैं तो। ऑप्शन देखें, पौष्टिक, पौष्टिक भोजन, तो विशेष से हमसे पूछ रहा है दरअसल। पाठकीय, विषाद या फिर भावुक। तो भावुक तो नहीं होना चाहिए, वैसे होगा क्या इसका सही उत्तर, डी वाला हो जाएगा, यानी कि विषाद। अब देखिए, जो पौष्टिक शब्द है, पौष्टिक भोजन, तो भोजन की विशेषता बता रहा है कि वो पौष्टिक है, अर्थात वो कैसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा विशेषण। ठीक है, वैसे ही पाठकीय, वैसे ही भावुक, भावुक व्यक्ति, तो व्यक्ति कैसा है, भावुक, अर्थात भावुक शब्द जो है वो व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, अर्थात विशेषण। हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं ना तो नहीं समझ आते, तो उसको किसी ना किसी वाक्य में उसको यूज़ करके देखिए, फिर हो सकता है कि बन जाए आपसे। वैसे तो वाक्य का ही यूज़ करके इसको सही किया जाता है, लेकिन कभी कभी होता है ना कि हमें कोई वाक्य ही नहीं सुझाता, तो इस वजह से प्रयास कीजिए कि वाक्य सुझा जाए। ठीक है, अगला देखिए, कह रहे हैं विशेष शब्द कौन सा है, तो जिसकी विशेषता बताई जाए वही होता है विशेष। ऑप्शन देखें, रामलला, बुद्धिमती स्त्री, रमापति या फिर सीताराम। तो विशेष शब्द इसमें कौन सा हो जाएगा, सीताराम। ठीक है, फिर वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें कौन सा विशेष शब्द है, तो वह क्या है, उपासक, कैसा है, श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ क्या हो जाएगा, मतलब कि विशेषण, जबकि उपासक शब्द क्या है, विशेष हो जाएगा। तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा, उपासक, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से विशेष पद कौन सा है। ऑप्शन देखें, उमा, मधुरिमा, कालिमा, महिमा। जो उमा है ना वो किसी स्त्री का नाम हो सकता है, जैसे आप देखें उमा मतलब कि माता गौरी का नाम है उमा, तो इस वजह से आप देखिए ये किसी न किसी महिला का नाम होगा, इस वजह से क्या है, विशेष शब्द है। जबकि कालिमा, मधुरिमा, महिमा ये सभी जो है किस मतलब क्या कौन से शब्द हैं, तो विशेषण शब्द हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा। तो भाषण का उपयुक्त विशेषण क्या होगा, कड़कड़ाती, तो कड़कड़ाती नहीं होगा, तेज भी नहीं होगा, ओजस्वी भी नहीं होगा, तेजस्वी भी नहीं होगा, ओजस्वी भाषण लोग देते हैं। ठीक है, और वो इंस्टा पे खूब चलता है ना, बड़े ओजस्वी लोग हैं, तो वो ओजस्वी दूसरी चीज़ है, मतलब कि तेजस्वी, शायद तेजस्वी चलता है, जो भी चलता हो, बहुत ज़्यादा मुझे याद नहीं है, तेजस्वी लोग हैं या ओजस्वी लोग हैं, ऐसा कुछ आता है इंस्टा पे। खैर, इसका उत्तर देखिए क्या हो जाएगा, ओजस्वी। ठीक है, तो भाषण के लिए अगर आपको कोई मतलब कि विशेषण यूज़ करना है तो कैसा होगा कि उनके द्वारा बहुत ही ओजस्वी भाषण दिया गया। ठीक है, अगला कह रहे हैं इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन देखें, गरीब, सूखा, पीला या फिर उपरोक्त सभी। तो जाहिर सी बात है ये सभी किसी न किसी की विशेषता ही बताएंगे, तो सभी सत्य हो जाएंगे। अगला, सच्चे लोग कभी हारते नहीं हैं, इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है। ऑप्शन देखें, गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक या फिर परिमाणवाचक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है गुणवाचक हो जाएगा। कह रहे हैं विशेषण किसकी बतलाता है, मतलब विशेषता बताता है। ऑप्शन देखें, वाक्य की, संज्ञा की, सर्वनाम या संज्ञा और सर्वनाम दोनों की। तो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, इस वाक्य में कितने विशेषण है। तो आपको पता है एक विशेषण किन्हें कहते हैं, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं। तो देखिए अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा क्या कह रहे हैं कि मुझे छोटी बच्ची के लिए, अर्थात जो बच्ची है वो तो नाउन है अर्थात संज्ञा है,
और बच्ची है कैसी, छोटी है। तो जो छोटा शब्द है ना, यानी कि जो छोटी शब्द यहाँ लिखा हुआ है वो बच्ची की विशेषता बता रहा है। तो जो पहला विशेषण है वो तो आपको यहाँ मिल गया। आगे क्या कह रहे हैं, बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने। तो कपड़े कैसे खरीदने हैं, नए कपड़े खरीदने हैं। तो जो नया शब्द है ये दूसरा विशेषण हो गया। नए कपड़े तो खरीदने हैं, लेकिन कितना खरीदना है, तो देखिए कुछ खरीदना है, तो ये भी विशेषण ही है। अर्थात आपको इसमें टोटल 3 विशेषण मिल रहे हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि इस वाक्य में टोटल आपको 3 विशेषण मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है वो आपसे कह रहे हैं इनमें से जो कौन सा शब्द है जो विशेषण का उदाहरण नहीं है, यानी कि इसमें आपको बताना है मतलब विशेषण कौन सा नहीं है। अब देखिए, अधिकारी, आग्नेय, आंतरिक या फिर अंतर। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, अंतर। अंतर शब्द विशेषण नहीं है, जबकि आगे जो है अन्य जो है ना वो सभी मतलब विशेषण शब्द हैं। अगला देखिए, कह रहे हैं निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है। तो अब देखिए हमसे तत्सम तद्भव देशज मतलब तत्सम तद्भव ही सामान्यतः पूछा जाता है, लेकिन संभावना तो रहती है कि क्या पता वो मतलब देशज विदेशज भी पूछ लें। तो इस वजह से अगर 1-2 क्वेश्चन आ गए हैं तो उसको देख लेना चाहिए। चलिए, कह रहे हैं कौन सा शब्द विदेशी है। ऑप्शन देखिए, उष्ट्र, तो ये तो संस्कृत का है, अमीर, प्रिय और भक्त। इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, जो अमीर शब्द है ना वो विदेशी शब्द है। और हाँ, इसकी जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, पहले ही हमने भेजा हुआ है, और आप पूरी की पूरी PDF डाउनलोड करके उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानना है। तो चलिए देख लेते हैं। निद्रा, अचरज, चबूतरा, अलमारी। अलमारी देखिए विदेशी है, कई बार ये हमसे क्वेश्चन बना हुआ है अपर प्रीलिम्स में कि अलमारी कहाँ मतलब कि कौन सी भाषा का शब्द है। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये अपने भारत देश का है या किसी विदेशी भाषा का है। चलिए, विदेशी भाषा का है ये तो समझ ही आता है, लेकिन कौन सी भाषा का है ये आप मुझे बता सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहे हैं कि अंगोछा किसका तद्भव है। तो अंगोछा, अंगोछा समझ रहे हैं ना, जो आजकल लड़कों में बहुत ज़्यादा फैशनेबल तरीके से आ गया है अंगोछा। ऑप्शंस देखें, अंग प्रौंछा, अंगरखा, अंत्र या फिर अग्रहायन मतलब कि अग्रहायन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा अंग प्रौंछा। ठीक है, तो अंग प्रौंछा जो है वो अंगोछा का मतलब कि तत्सम है। हम लोगों के यहाँ आप देखें पापा लोग अंगोछा ही यूज़ करते हैं। मेरे पापा तो हालांकि साधु हैं, तो वो बाल अपना ढकने के लिए अंगोछा यूज़ करते हैं, वैसे रखते नहीं हैं। जबकि जो आस पड़ोस में बच्चे हैं हम देखते हैं वो अपने गले में अंगोछा लपेटे रहते हैं। तो आजकल तो फैशन हो गया है। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि एक तद्भव शब्द है। कौन सा इसमें तद्भव शब्द है, अटल, आतुर, अतिथि या फिर अजीर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, उत्तर मतलब अटल। ठीक है, तो ये अटल जो है वो एक तद्भव शब्द है। नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, अचरज, अंधकार, अंगरक्षक या फिर आशा। तो इसमें आपको तद्भव बताना है, तो जाहिर सी बात है अचरज हो जाएगा। इसका अगर आप तत्सम करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आश्चर्य। ठीक है, तो हमसे तद्भव ही पूछ रहे थे ना, तो हाँ ठीक है, अंगरक्षक। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है वो क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। ऑप्शंस देखें, तद्भव हमसे पूछ रहे हैं। इष्टिका, देखिए जो कठिन कठिन पढ़ने में लगे ना आप उसको पहले ही समझ लीजिएगा कि वो तो पक्का तत्सम ही होगा। जैसे इष्टिका, देखिए पढ़ने में ही कितना मतलब कि टफ लग रहा है। कुपुत्र, अमीय या फिर उलूक। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला, अर्थात अमीय शब्द जो है वो तद्भव है, मतलब तद्भव है। अकार्य, अकार्य का तद्भव क्या हो जाएगा, अकाम, अकाज, अकारथ या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, बी वाला, यानी कि अकाज। अब जैसे दो महिलाएं अगर बात करती रहे ना तो वो भले ही अपने सर पे बोझा रखे रहेंगी, बात करते रहेंगी, और जब तक उनका चुक नहीं जाता, ख़त्म नहीं हो जाता बात, तब तक वो बार बार ए बिट्टी बहुत अकाज होता है, जा चला इधर, ए दीदी बहुत अकाज होता है, चला इधर। लेकिन फिर उनकी दूसरी स्टोरी शुरू हो जाती है, और स्टोरी शुरू क्या होती है, फलनवक बिटिया ऐसे, ढमकनवक बेटा ऐसे। खैर चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अकाज क्या है, अकार्य का तद्भव रूप है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहे हैं कि अंध का तद्भव क्या होगा। अंध जो है इसका तद्भव आपसे पूछ रहे हैं। ऑप्शन देखें, अंधा, ओत्र, अध या फिर आम्र। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, तो अंध का तद्भव हो जाएगा अंधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहे हैं उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। तो आपको ना अट्टालिका का तद्भव बताना है। ऑप्शन देखें, अटारी, कमरा, हंसी या फिर कमरा। जाहिर सी बात है अटारी हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो हमें बताना है कौन सा तद्भव नहीं अर्थात तत्सम है। ऑप्शन देखें, दांत, आंख, अधर या फिर कान। हमने कल आपको बताया था कि जो मतलब चंद्रबिंदु वाले शब्द होते हैं ना, सामान्यतः वो
मतलब कि तद्भव शब्द होते हैं। इसमें देखिए तत्सम कौन सा है, तो इसमें जो अधर शब्द है ना वो तत्सम हो जाएगा। हमसे यही पूछ रहे थे कि कौन सा तद्भव नहीं है, अगर तद्भव नहीं है तो जाहिर सी बात है या तो तत्सम होगा या फिर देशज होगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपसे कह रहे हैं कि नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश के लिए जो है, चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं कि मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से ये क्वेश्चन बना हुआ है। कह रहे हैं अभूतपूर्व, तो अभूतपूर्व के लिए जो अनेक शब्द होगा वो क्या हो जाएगा, पहला देखिए ऑप्शन जो किसी पर अभियोग लगाए, दूसरा जिस पर अभियोग लगाया गया हो, तीसरा जो पहले घटित ना हुआ, और चौथा जो भेदा ना जा सके। तो 37 नंबर का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, जो पहले घटित ना हुआ हो उसे हम कहते हैं अभूतपूर्व। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं जिसमें शक्ति ना हो इसके लिए कौन सा शब्द होगा उपयुक्त, अशक्त, सशक्त, मतलब शकत, अशक्य या फिर अशोक। तो 38 नंबर का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, अशक्त, यानी कि जिसमें शक्ति ना हो उसके लिए हम शब्द यूज करेंगे अशक्त। 39 नंबर में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित विकल्पों में से जो भेदा ना जा सके इसके लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा, अभेद्य, निर्द्वंद्व, द्वंद्व या फिर प्रतिबंध। तो 39 का जो सही उत्तर है वो अभेद्य हो जाएगा। अगला देखिए, अंक में स्थान पाया हुआ, और इसके लिए एक शब्द क्या होगा, अकिंचन, अंकुर, अंकस्थ या फिर अंडज। तो इसको देख के ही लग रहा है कि ये हो जाएगा अपना अंकस्थ। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो वाक्यांशों के लिए एक सही विकल्प जो है वो सुझा रहा है। पहला कि आग से झुलसा हुआ, अगर किसी व्यक्ति को आप देखें कि वो आग में झुलस गया है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मतलब कौन सा शब्द यूज करेंगे, आत्मघाती बिल्कुल नहीं, अनन्य बिल्कुल नहीं, यज्ञ भी नहीं होगा, अनल दग्ध हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। वैसे तो इसको देख के भी समझ आ जाता, अगर ना भी आपको पता होता तब भी इतना तो हिंदी समझ आ ही जाती है अगर हम लोग उत्तर भारत के हैं तो। अगला देखिए, कह रहे हैं अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन देखें, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, दूसरा जो आवश्यक होने वाला हो, या जो अवश्य होने वाला हो, ये होना चाहिए था, जो समय पर संभव ना हो, या फिर जो तौला ना जा सके। हमसे क्या करें, अप्रमेय, यानी कि जिसका हम लोग नाप जोख ना कर सके वही इसका सही उत्तर होना चाहिए। तो अप्रमेय नहीं, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके ना वो इसका होगा। तो अप्रमेय का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए हम अप्रमेय शब्द यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं दोपहर के बाद का जो समय है उसके लिए कौन सा शब्द होता है, पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न या फिर बिहान। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो अगर दोपहर के बाद के समय की बात किया जाए तो ये हो जाएगा अपराह्न। ठीक है, और ये मध्याह्न कब होता है, तो 12 से 1 के मध्य जो समय होता है जिसे हम मतलब नून कहते हैं वही है मध्याह्न। अगला देखिए, कह रहे हैं जिस पर आक्रमण ना किया गया हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है। ऑप्शंस देखिए, कह रहे हैं भयानक, जीवक, अछूता या फिर अनाक्रांत। तो जाहिर सी बात है जिसके ऊपर कभी आक्रमण ना किया गया हो अनाक्रांत हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे हैं जिनका जन्म पहले हुआ हो, कल भी हमने इसको देखा था, अग्रज हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं किसी वस्तु को प्राप्त करने की जो तीव्र इच्छा है इसके लिए हम कौन सा शब्द यूज करते हैं, अपेक्षा, अभीक्षा, अपेक्षित या फिर अर्सिक। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, तो जो हमारा किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा है इसके लिए सही जो मतलब कि शब्द होगा वो हो जाएगा अभीप्सा। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला देखिए, कह रहे हैं लिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। ऑप्शन देखें कि मेरा पुस्तक अच्छा है, गलत हो जाएगा ना, मेरी पुस्तक अच्छी है होता है। आपकी नाक कट गई, अच्छा, कह रहा है आपका नाक कट गया, गलत। गुलाब की रंग लाल है, वैसे भी गलत है, बी वाला सही है। ठीक है, गुलाब का रंग लाल होता है, की थोड़ी होगा। अगला देखिए, कह रहे हैं वह महिला बहुत विद्वान है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। ठीक है, तो वैसे आपको पता है वह महिला बहुत विद्वान है, जो विद्वान है ना वो महिलाओं के लिए नहीं होता, विद्वान पुरुष के साथ यूज होता है, और विदुषी जो है वो महिला के लिए यूज होता है। चलिए फिलहाल के लिए देखते हैं कि वह महिला बहुत विद्वान है इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, लिंग, वचन, संज्ञा या फिर कारक। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, लिंग वचन। ठीक है, तो लिंग जो है वो वाली अशुद्धि है। तो क्यों मैंने पहले ही बताया कि विद्वान जो शब्द है वो पुरुष के साथ यूज होता है, विदुषी महिला होती है। ठीक है, विद्वान महिला नहीं। अगला देखिए, कह रहे हैं कि लिंग की दृष्टि से एक वाक्य अशुद्ध है, आपको वो बताना है। ऑप्शन, यह राम का भवन है, यह राम की इमारत है, यह राम की बैठक है, यह राम का गौशाला है। नहीं, यह राम की गौशाला है। तो लिंग के वचन से मतलब लिंग से यही वाला गलत है, यहाँ होना चाहिए था यह राम की गौशाला है। ठीक है, ऑप्शन डी वाला इसका उत्तर सही है। नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं लिंग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, इसको अंडर एस्टिमेट मत करिएगा कि ये क्या ऐसा कौन पूछता है, पूछा जाता है। कह रहे हैं कि लिंग जो वाक्य शुद्धिकरण वाले शब्द होते हैं ना उसमें लिंग, कारक, वचन इन सब से क्वेश्चन बन जाते हैं दरअसल।
चलिए, कह रहे हैं कि लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। आपको बताना है कि वो कौन सा शब्द है जो शुद्ध है। दही बहुत खट्टी है, तो नहीं, ये खट्टी नहीं होता। मतलब कि जो दही शब्द है उसको हम लोग एज अ पुल्लिंग यूज़ करते हैं, भले ही घर में बोलचाल में हम लोग उसको दही खट्टी है करते हैं, बट ये अगर आप ग्रामेटिकली देखेंगे तो खट्टी नहीं होता, खट्टा होता है। ठीक है, तो दही खट्टा है। आगे देखिए, उसका छाजन टपकता है, और हमको शुद्ध बताना है। मेरा घर बड़ा है पर बैठा का छोटा है, सिपाही की पगड़ी लाल है। तो अगर आपसे इसका सही उत्तर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, डी वाला एकदम सही है कि सिपाही की जो पगड़ी है वो लाल है। आगे देखिए, तो ये जो है सी वाला क्यों गलत है, कह रहे हैं मेरा घर बड़ा है पर बैठक छोटा नहीं, बैठका छोटा है। ठीक है, और उसका छाजन टपकता है या उसके छाजन से पानी टपकता है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। चलिए, कह रहे हैं आदि का विलोम कौन सा होगा, तो अयादि, अंत, व्याधि या फिर आद्य। इसका जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा, आदि का अंत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, सर्वज्ञ का विलोम कौन सा होगा, ऑप्शंस देखें, बहुज्ञ, कृतज्ञ, अभिज्ञ या फिर अल्पज्ञ। उत्तर क्या हो जाएगा, तो सर्वज्ञ क्या हो जाएगा, अल्पज्ञ। ठीक है, व्याप्त शब्द का विलोम कौन सा है, अव्यक्त, अव्यापक, अव्याप्त या फिर अव्याप्त। इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, अव्याप्त। ठीक है, 54 का देखिए, विज्ञ का विलोम कौन सा होगा, प्रज्ञ, सुविज्ञ, अविज्ञ या फिर अज्ञ। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा अज्ञ, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए कि शिष्ट का विलोम कौन सा होगा, अवशिष्ट, तो अवशिष्ट तो नहीं होगा, अशिष्ट, निकृष्ट या फिर विशिष्ट। तो जो हमारा शिष्ट शब्द है इसका हो जाएगा अशिष्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विवेकी का विलोम कौन सा होगा, मूढ़, विनम्र, विपन्न या फिर अविवेकी। तो विलोम पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है अविवेकी हो जाएगा, 56 का डी। 57 देखिए, कह रहे हैं इनमें से अनभिज्ञ शब्द का विलोम कौन सा है, अज्ञ, भिज्ञ, अविज्ञ या फिर अविज्ञ। कई बार ये हमारे आरओ ने भी पूछा है और अपर प्रीलिम्स ने भी पूछा हुआ है। तो इनमें से जो अनभिज्ञ शब्द है उसका यदि हमसे विलोम पूछें तो क्या हो जाएगा, अभिज्ञ हो जाएगा। ठीक है, अनभिज्ञ का अभिज्ञ। नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं ऐश्वर्य का विलोम कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा ऐश्वर्य का अनैश्वर हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो ठीक हो जाएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, बहुमत का विलोम शब्द कौन सा है, हार, अल्पमत, भिन्नमत या फिर जीत। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो बहुमत का हो जाएगा अल्पमत। ठीक है, स्वच्छता का विलोम क्या हो जाएगा, तो आपके लिए ये कमेंट वर्क है। ठीक है, CW है कि आप बताइए स्वच्छता का विलोम क्या हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस क्या है, विस्वच्छता, शुद्धता, असाध्य या फिर अस्वच्छता। ठीक, तो ये आपके लिए कमेंट वर्क है, कमेंट जरूर करिएगा ताकि मुझे ये भी पता चले कि हाँ आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं। चलिए, ये रही आज की अपनी वीडियो। हम जो डेली टॉपिक वाइज रिवीजन अपने इसी चैनल पे करा रहे हैं उसको जरूर देखा करिए। बहुत छोटी वीडियोस होती हैं, लगभग 10 से 12 मिनट की वीडियो होती है। इतना टाइम आप उसको चाहें तो थोड़ा स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। वैसे तो मेरी बोलने की स्पीड काफ़ी तेज़ है मतलब काफ़ी अधिक है, तो आप उसको ज़रूर देख लिया करिए। मैं वही टॉपिक्स उसमें मतलब कि लेके आ रही हूँ जो क्वेश्चंस हर साल बनते हैं। लगभग अपर प्रीलिम्स या फिर आरओ में हमेशा ही उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम वही टॉपिक जो है रिवीजन कराने। खैर, ये रही आज की वीडियो। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है तो भी आप मुझे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वैसे भी कोई बात करनी हो तो आप मुझे मेरे सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए, फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।